हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे धात्विक व अधात्विक खनिजों के बारे में। राजस्थान जो है खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। प्रश्न आता है कि राजस्थान जो है खनिजों की दृष्टि से कैसा राज्य है? संपन्न राज्य है। देश के खनिज क्षेत्र में राजस्थान प्रमुख राज्य होने के कारण इसे खनिजों का अजायबघर भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि खनिजों का अजायबघर किस राज्य को कहा जाता है? को राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला क्षेत्र तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में खनिज जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जो राजस्थान का अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठार में सबसे ज़्यादा खनिज निकलता है। राज्य में 82 प्रकार के खनिजों के भंडार है। उनमें से वर्तमान में 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। राजस्थान खान एवं भू विभाग की स्थापना वर्ष 1949 में की गई। खनिज से तात्पर्य क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जो जमीन या चट्टानों से खोद कर निकाले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। दूसरा होता है अयस्क। वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। राजस्थान जो है सीसा जस्ता सेलेनाइट वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य। यहाँ से राजस्थान से सबसे ज़्यादा ये निकाला जाता है। देश में चांदी फेल्साइट जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान देश में बॉल क्ले फास्फोरस ऑकर गैरूस स्टेटाइट फेल्सफारम फायर क्ले का प्रमुख उत्पादक राज्य भी माना गया है। खनिज नीति वर्ष 1994 की बात करें तो 16 अगस्त 1994 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत ने आधुनिक तकनीकों को अपनाने, वैज्ञानिक पद्धति से खनन करने, खनिज आधारित उद्योग की स्थापना करने, उत्पादन में निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से इस खनिज नीति की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? भैरू सिंह शेखावत के द्वारा। उसके बाद में आगे बात करें खनिज नीतियों की बात करें तो सबसे पहले खनिज नीतियां में राज्य की जो प्रथम खनिज नीति वर्ष 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत के काल में बनी थी। आगे बात करेंगे द्वितीय खनिज नीति की बात करें वर्ष 1991 में घोषित की गई। ग्रेनाइट व मार्बल नीति वर्ष 2002 की बात करें तो मार्बल व ग्रेनाइट उद्योग के समुचित विकास के उद्देश्य से प्रथम ग्रेनाइट नीति वर्ष 1991 में, प्रथम मार्बल नीति अक्टूबर 1994 में, द्वितीय ग्रेनाइट नीति की बात करें वर्ष 1995 एवं नवीनतम मार्बल एवं ग्रेनाइट नीति 8 जनवरी 2002 को घोषित की गई। खनिज नीति 2011 की बात करें, यह नीति 28 जनवरी 2011 को जारी की गई। नई खनिज नीति 2015 की बात करें तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 4 जून 2015 को नई दिल्ली में आयोजित एम्बेसडर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में राजस्थान खनिज नीति 2015 जारी की। राजस्थान के खान एवं भू विज्ञान निदेशालय ने राज्य में खनिज क्षेत्र का विकास करने के लिए विजन 2020 की योजना 15 अगस्त 1999 को लागू की। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों को मुख्यतः 2 प्रकार के खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले अगर बात करें खनिजों की तो जो सबसे पहला जो खनिज होता है धात्विक खनिज। कौन सा है? धात्विक। और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। सबसे पहले धात्विक खनिज की बात करें, ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है जैसे कि लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। जैसे कि लोह धात्विक खनिज की बात करें तो लोह अयस्क और मैग्नीज। अलोह की बात करें तांबा, सोना, सीसा, टंगस्टन, जस्ता, चांदी, एल्यूमिनियम और कैडमियम। आगे बात करेंगे अधात्विक खनिज की तो यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, लिथियम, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एस्बेस्टोस, अभ्रक, संगमरमर, ग्रेनाइट, वोलेस्टोनाइट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, इमारती पत्थर, चूना पत्थर और माइका। ये सब कौन से? अधात्विक खनिज। सबसे पहले अगर हम बात करें तो धात्विक खनिज की बात करेंगे। धात्विक खनिज का मतलब होता है ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है, जिनसे धातु प्राप्त की जाती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज लोह व अलोह दोनों प्रकार के होते हैं जिसमें कि लोहा, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा, सोना, बॉक्साइट, टंगस्टन और बेरिलियम। ये सब क्या है? धात्विक खनिज। आगे हम बात करें मैप की बात करें, जैसे कि ये मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो ये अवसादी चट्टान है। ये कौन से चट्टान है? अवसादी हो गया। ये धारवाड़ चट्टान है जहाँ पर ग्रेनाइट चट्टाने भी इसी को कहते हैं। आग्नेय चट्टाने, आंतरिक आग्नेय चट्टान। और ये जो प्रदेश है वो अरावली पर्वतमाला प्रदेश है। यहाँ पर बात करें चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ, यहाँ पर सर्वाधिक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें कि जीवाश्म खनिज भी मिलते हैं यहाँ से। और ये जो है टर्शियर कालीन अवसादी चट्टान, लिग्नाइट कोयला भी यहीं से निकलता है। धात्विक खनिजों की बात करें तो यहाँ से जो है लोह अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता और चांदी यहाँ से निकाली जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें खनिजों की दृष्टि से एक निर्जन प्रदेश है। और यहाँ पर देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो बेसाल्ट चट्टानें, बाह्य आग्नेय चट्टान जिसमें कि एल्यूमिनियम, बलुआ पत्थर और सैंडस्टोन यहाँ से निकलता है।